जंगल न होता तो मोर कहाँ छुपते, साधु न होते तो चोर कहाँ छुपते। अच्छा अच्छा, साधुओं के चोले में चोर छुपे हुए हैं। और किस विभाग में चोर नहीं है ये आप हमें बताइए। हाँ। भगवा हट जाए या ना हटे मैं ये नहीं जानता, हाँ। परंतु तिरंगा विश्व गुरु है। छोटा करप्शन हो, हीरे का चोर हो या खीरे का चोर हो, चोर तो चोर ही होता है। बाबा हैं वो कुछ आपराधिक टाइप के हो गए, कई जो बाबा जेल में पड़े। अरे 90% संत जो है करप्शन से पीड़ित, करप्शन से लगे हुए हैं। 90%। अरे आसाराम रहीम तो जेल के अंदर है, इनकी बात मत करो। यहाँ 90% ऐसे सामाजिक क्वेश्चन करो, ऐसे बेफजूल के क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग, गलत क्वेश्चन कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चन करने मीडिया का करते हुए नहीं बनता है कि वो सही क्वेश्चन करने चाहिए उनको। हर तरह के सवाल। चोर सामाजिक क्वेश्चन करने सुनो सुनो, चोर न होते, जंगल न होता तो मोर कहाँ छुपते, साधु न होते तो चोर कहाँ छुपते। अच्छा अच्छा, साधुओं के चोले में चोर छुपे हुए हैं। और किस विभाग में चोर नहीं है ये आप हमें बताइए। हाँ। कौन से डिपार्टमेंट। एंटी हिंदू हो जाएंगे आप अगर ऐसी बात कहेंगे तो। अरे हिंदू एंटी हो जाएंगे, गोली मार दी जाएगी, मरना तो है ना। हाँ। तो हिंदू विरोधी कहा जाएगा आपको। जो पैदा होगा, जो पैदा हुआ है वो किस लिए पैदा हुआ है। हाँ। मरने के लिए तो पैदा हुआ है। हाँ। जब दीपक जलता है तो पतंगे उसके पास क्यों आते हैं, दीपक के पास मरने के लिए तो आते हैं, मरने के लिए आते हैं और जीने के लिए आते हैं क्या। हाँ। आप पैदा हुए हैं तो मरने के लिए पैदा हुए कि जीने के लिए। और बाबा जी, जो एक बाबा हैं गाजियाबाद के नरसिंहानंद जी, उन्होंने कहा था कि देश में भगवा झंडा फहराओ, तिरंगा हटा दो। तो भगवा ज्ञान का प्रतीक है, भगवा झंडा में कोई ऐसी बात नहीं है। तो होना चाहिए भगवा झंडा। भगवा झंडा होना चाहिए, लेकिन भगवा का सम्मान कौन करना जानता है। 15 अगस्त पे भगवा झंडा फहराए फिर। भगवा क्यों झंडा फहराए, राष्ट्र का प्रतीक तिरंगा है हमारा। हाँ। तिरंगा होना चाहिए। हाँ। तिरंगा वर्ण विश्व, मतलब पूरे देश के लिए या तो भगवा हो सकता है तो तिरंगा हो सकता है, कोई एक ही हो सकता है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, उसमें 4 रंग हैं। हाँ। तिरंगे में 4 रंग हैं और चारों का कर्तव्य अलग अलग है। हाँ। और संपूर्ण विश्व का विश्व गुरु है हमारे भारत का तिरंगा। अच्छा जी। तो अच्छा, फिर तिरंगा रखिए, भगवा हटा दीजिए। भगवा हट जाए या ना हटे मैं ये नहीं जानता। हाँ। परंतु तिरंगा विश्व गुरु है। हाँ। और उसका एक एक मूल मंत्र आप अगर जानना। अभी आप कह रहे थे नरसिंहानंद जो कह रहे हैं वो ठीक बात है कि भगवा होना चाहिए। तिरंगे में भगवा रंग है या नहीं। केसरिया है, भगवा नहीं है। भगवा कहते किसे हैं। भगवा रंग बोलने के साहित्य शैली में पर्यायवाची शब्दों में आप केसरिया और भगवा अलग अलग रंग नहीं हैं। तो फिर लाल रंग भी अलग है। हाँ। केसरिया भी अलग है, पीला भी अलग है। जब लाल और पीला मिला दिया जाएगा तो भगवा या केसरिया बन जाएगा। हाँ। केसरिया कहें या भगवा कहें। और जब अगर जैसा आप विमोचन केसर का रंग है, आप जैसा विमोचन करते हैं, शब्दों की पर्यायवाची और शब्दों का विमोचन करना सीखिए। मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या है दोनों में, केसरिया और भगवा में। बताएं। बताइए। जो केसर का रंग है वो केसरिया है, ठीक केसर का है, रंग। सुनिए। हाँ। और जो भगवा है, हाँ। वो जो सुबह शाम हम आकाश में देखते हैं ना, हाँ। वो भगवा है, जो सूर्य की रोशनी से भगवा रंग बनता है। अब आप संध विच्छेद कर लीजिए। भग धन व। अच्छा। भग माने क्या होता है, व माने क्या होता है, बताइए। भग। हम कहाँ ज्ञानी आदमी हैं, ज्ञानी आप हैं। नहीं तो कटाक्ष मत करके। नहीं सर, नहीं, कटाक्ष नहीं है। कटाक्ष हम क्यों करें। और भगवा जो है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति है, जहाँ से हमारी उत्पत्ति है, हाँ, वहाँ से भगवा रंग की उत्पत्ति है। यानी हमारी उत्पत्ति जो है नारी के उदर से है। हाँ। हाँ। तो भगवा रंग की उत्पत्ति भी नारी के उदर से है। हाँ। कैसे। चूंकि ये सूर्य से रंग लिया गया, सूर्य उदय जिसे अरुणोदय कहते हैं। हाँ। अरुणोदय। हाँ। जब सूर्य उदय होता है उस समय की लालिमा को भगवा, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, भगवा रंग कहते हैं। हाँ। तुम कह नहीं रहे हो,
गलत क्वेश्चन कर रहे हो और गलत क्वेश्चन देखिए सवाल गलत नहीं होते हैं, जवाब गलत होते हैं। आप प्रश्न पत्र, अगर छात्र के पास प्रश्न पत्र आया है, हाँ। ठीक है, और छात्र यही बोल दे कि ये प्रश्न पत्र गलत है, मैं इसके आंसर नहीं दूंगा, तो छात्र गलत है कि प्रश्न पत्र गलत है? प्रश्न पत्र गलत हो या न, आप गलत हो सकते हैं, प्रश्नकर्ता गलत हो सकता है, लेकिन जो उसमें प्रश्न पेपर में प्रश्न होते हैं वो संशोधन किए जाते हैं। आपकी वाणी में संशोधन नहीं है। अच्छा, हाँ जी, आप मतलब सवाल गलत है, सवाल गलत है, आपके जवाब बिल्कुल सही है। जवाब मेरे बिल्कुल सही होंगे। आप बात तो ढंग से करिए, पहले सलीका सीखिए बोलने सर में। मैं आपको जी करके बात कर रहा हूँ, जी पूरे कहाँ प्रेम से बात कर रहा हूँ। प्रेम, जब प्रेम करेंगे तो प्रेम में समर्पण, एकता, दया और न्याय की बात होगी। हाँ। परपंच नहीं होगा। अच्छा ठीक है, और आप क्या इस देश परपंच में, की क्या चर्चा आप, कर रहे चलिए हैं। आप और संत जहाँ हैं, परपंच होगा हाँ। वहाँ करप्शन मुक्त तो हो ही नहीं सकता। क्या आप संत, आप संत हैं, आप संत हैं, ठीक है, तो क्या आप आज की व्यवस्था में, आज की जो सरकारी व्यवस्था है, जो भी सामाजिक व्यवस्था अब आप है, जिस उसमें न्याय देखते हैं क्या आप? उसमें न्याय है, उसमें, उस व्यवस्था में? अब व्यवस्था में, व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई ये आप सोचना शुरू करिए। अब मीडिया के चौथे स्तंभ हैं जी, ठीक है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ। लोकतंत्र मीडिया पहला स्तंभ है, यानी चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, जो जनता की बात को शासन तक और शासन की बात जनता तक पहुंचाता है, ठीक है ना। और उसमें अंतर नहीं होता, अंतर नहीं होता। और जब आज के मीडिया में बताने का नजरिया कुछ और है, ये आदान प्रदान का नजरिया कुछ और है, तो उसमें अंतर है कथनी और करनी में। हाँ। जब कथनी और करनी में अंतर होगा तो करप्शन होगा या नहीं होगा? नहीं, देखिए शायद हम सवाल से भटक गए। सवाल से आप, करेक्शन अलग चीज है और करनी कथनी अलग चीज है, दोनों ही अलग शब्द है और अलग ही बात है। रुको, और जब कथनी हमें करनी कथनी पे बात करें या फिर करेक्शन पे बात करें, दोनों ही शब्द अलग अलग है। एक शब्द अलग है, अगर एक नाम है तो एक शब्द है, अगर दूसरा नाम है तो दूसरा शब्द है। अच्छा, तो हमें शब्दों पे बात करनी चाहिए। हमें आज 2 मिनट, जब कथनी और करनी, मैं कहूँगा कुछ, बात करूँगा राष्ट्र हित की, और करनी जो करूँगा वो अपने हित की करूँगा। हाँ। तो आज की व्यवस्था में ऐसे लोग लगते हैं आपको? तो इसमें करप्शन पैदा होगा या नहीं होगा, विरोध होगा या नहीं होगा? आप ही से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी बताइए। करेक्शन अलग चीज है और करनी कथनी की जो परिभाषा वो ही नहीं सब लोगों के समझ में आती है कि करनी कथनी क्या होती है। करनी कथनी आज के समय में हमारे जो बहुजन समाज के जो लीडर है, हाँ, वो लोग भी, उनकी करनी कथनी भी अच्छी नहीं है। जैसे भी उन लोग, उदाहरण से समझाइए। हाँ, उदाहरण के लिए समझाऊंगा। उनके पास में सबसे पहली तो नेतृत्व के गुण नहीं है। नेतृत्व के गुण जिसके अंदर होंगे वो टिका रहेगा। किनके अंदर होते हैं नेतृत्व गुण? नेतृत्व के गुण होते हैं जिसके भी अंदर होंगे उसके अंदर गुण दिखाई देंगे। गुणों से मतलब है किसके अंदर है वो मतलब नहीं है। मोदी जी में गुण दिखते हैं आपको नेतृत्व के? नहीं, मेरे को नहीं दिखाई देते। क्यों? मेरे को इसलिए दिखाई देते क्योंकि वो जो है प्रजातांत्रिक नहीं व्यवस्था पर काम कर रहे हैं। अच्छा। वो जो भी कर रहे हैं वो मतलब पे कर रहे हैं। हाँ। और सुख, अपने सुख के लिए काम कर रहे हैं। सुख का मतलब होता है, थोड़ा पीछे को रखो, हाँ। यहाँ से। अच्छा, सुख के लिए काम कर रहे हैं और हर आदमी सुख के लिए काम करता है। जीवन में पैदा होता है तो सुख के लिए, सुख के लिए काम करते हैं। और सुख का एक बहुत बेहतरीन साधन है और वो है सत्ता। मोदी जी सत्ता को खोना नहीं चाहते हैं, चाहे उसे कितने भी षड्यंत्र रचने पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, कितनी भी योजना बनानी पड़े, कितना भी किसी भी तरीके के व्यवस्था को तैयार करना पड़े, लेकिन वो सत्ता से नहीं हटाना चाहते क्योंकि सत्ता में सुख है। बिना जो सत्ता में सुख के लिए देखिए बीवी बच्चा छोड़ दिया अभी मोदी जी ने अपना। नहीं, वो सत्ता में वो पहले राजनीति में आने से ही पहले छोड़ दिया। उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। तो राष्ट्र हित के लिए छोड़ा ना? नहीं, राष्ट्र हित के लिए कोई किसी को नहीं छोड़ता। सिर्फ राष्ट्र हित का इस्तेमाल करते हैं अपने सुख के लिए। हाँ। अपने सुख के लिए राष्ट्र हित का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी राष्ट्र हित के लिए
कोई चीज नहीं छोड़ता। पूरा देश जो है वो मोदीमय हुआ है और आप कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं सत्ता के सुख के लिए हैं सत्ता में। नहीं देखो, मेरे को नहीं लग रहा, यहाँ करोड़ों की जनसंख्या है। हाँ जरा 2 मिनट जी आप बताइए। आप ये जो माइक लिए खड़े हैं मेरे हाँ। सामने, ये किस लिए खड़े हैं? बड़े छोटा सा मामूली सा मोदी बहुत बड़ी चीज है। मैं बताऊं? आप छोटी बहुत नीचे हैं, मेरे लेवल में हैं। हाँ। और यहाँ पे बात करें कि ये माइक, पहले तो कोई छोटा बड़ा नहीं है ना, ये अभी- कोई छोटा बड़ा नहीं ये है। आप कह रहे हैं, अब कह रहे हैं। हाँ। लेकिन बात मोदी से तुमने शुरू की और मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ हाँ। कि ये आप माइक किस लिए खड़े? मैं माइक लिए इसलिए खड़ा हूँ ताकि आपकी आवाज, आपके विचार जनता तक पहुँच सकें। आप संत हैं, हाँ। ठीक है, संतों के विचार क्या नहीं पहुँचने चाहिए जनता तक, बताइए आप मुझे। जनता तक पहुंचने चाहिए, ये बात आपकी सत्य है। हाँ। लेकिन विचार पहुंचाने का माध्यम तो कुछ ना कुछ होगा, हाँ कुछ ना कुछ तो प्रलोभन होगा। आपको मेरे से क्या लेना देना? मैं तो भिखारी आदमी हूँ और भिखारी का मीडिया से क्या लेना देना? हाँ। जब मुझे राजनीति नहीं करनी, क्योंकि आपने कहा कि राजनीति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, अच्छी चीज है। और राजनीति शास्त्रों में लिखा है राजनीति धर्म है, राजनीति करनी चाहिए। लेकिन जो अगर राजनीति करे उसका भी राजधर्म है। लेकिन राजनीति, जैसे एक गिलास में पानी शुद्ध रखा है, हाँ उसमें जहर मिला दिया जाए तो पानी शुद्ध है या अशुद्ध है? अशुद्ध है। तो जब अशुद्ध है तो राजनीति में यदि करप्शन मिला दिया जाए तो वो राजनीति शुद्ध है या अशुद्ध है? हाँ। संविधान, राजनीति करने वाले शुद्ध अशुद्ध होते हैं, राजनीति शुद्ध अशुद्ध नहीं होती है। रुको, तो राजनीति करने का मतलब मैं आपकी नजर में साधु हूँ, हाँ ये बात सत्य है, हाँ सही है। और अगर मैं अपने साधुता के धर्म से भटक जाऊं, हाँ अपने साधुता के धर्म से भटक जाऊं, तो मैं साधु हूं या करप्शन वाला हूं? करप्शन में आऊंगा, हाँ। ठीक है ना? वो छोटा करप्शन हो, हीरे का चोर हो या खीरे का चोर हो, चोर तो चोर ही होता है। साधु बनने से तो साधु नहीं बन। बड़ा चोर, छोटा चोर, डकैत और चोर में जेब कतरे में फर्क नहीं है। अब एक कहावत सुना दूं? जी जरूर। एक नौटंकी हो रही थी, हाँ उसमें एक राजा था। अच्छा। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि जितने भारत में चोर हैं सबको पकड़ के लाओ। हाँ तो मंत्री जी घूम फिर के सगल घूम आए और घूम के आए, कहन मंत्री जी आप आ गए? कहन हाँ। कहन ये बताइए क्या चोर नहीं मिले, पकड़ के लाए? क्या बात है? कहन सर हमारे देश के जितने चोर हैं वो सब नेता बन गए, मंत्री बन गए। मोदी जी को चोर बोल रहे हैं आप? रुको, मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, आप नाम लिलवा करके शत्रुता प्रकट कर रहे हैं। बदतमीजी वाला प्रश्न मत करिए, और नहीं तो सवाल बदतमीजी वाले नहीं होते हैं। सवाल आपने कहा कि मंत्री चोर बन गए, हमने मंत्री का नाम ले दिया, हाँ या ना बता दीजिए चोर है कि नहीं। मैं क्यों जानूं, ये आप जाने ना। हाँ नहीं, आप सरकार की और पब्लिक के बीच में झगड़ा कराएंगे? हाँ झगड़ा कराएंगे? ऐसे ऐसे सवाल नहीं, करते हैं। ये सवाल- बिल्कुल झगड़ा कराएंगे आप। अगर आप मीडिया ये का काम आप है मीडिया समस्याओं का निदान करना। नहीं, हमारा काम नहीं है समस्या को निदान करना। हमारा समस्या पैदा सुनिए, करना। नहीं सुनिए, समस्या पैदा कर रहे हैं। नहीं 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 कर रहे नहीं, हैं। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। पब्लिक से असल में देखिए, कुंठित वही व्यक्ति होता है जिसके मन में पाप होता है। हाँ, हमारे अंदर पाप है, तुम बिना पाप के है नहीं। मैं तो कह ही नहीं रहा मैं संत हूँ, साफ है ना? मैं तो कह ही नहीं रहा मैं संत तो हूँ। बस फिर- मैं तो मोहमाया में ग्रस्त एक प्राणी हूँ। गृहस्थ में आप संत हैं, आप मोहमाया छोड़ चुके हैं। हाँ, मैं छोड़ चुका हूँ। हाँ जी। तो आप मोदी का नाम क्यों ले रहे हैं? हाँ। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। आपने मंत्री जी का नाम लिया। मंत्री किसी का नाम नहीं, मंत्री तो आप भी हैं। नहीं, हम कहाँ मंत्री हैं? नहीं, मंत्री नहीं है तो मीडिया है। मीडिया में का मतलब होता है वकील, वकील का मतलब मीडिया का मतलब वकील नहीं होता है। मीडिया में भी मीडिया का मतलब होता है सूत्रधार। नहीं किया है तो आप वकालत मीडिया में काम नहीं कर सकते हैं। मीडिया भी संगठन होता है। LLB नहीं करनी जरूरत होती। करनी होती है।
एलएलबी किसने बताया, बताइए? ये मैं- कैसे बताया आपको एलएलबी करनी पड़ती है मीडिया करने के लिए? बिना एलएलबी के आप तर्क कर ही नहीं सकते हैं, और तर्क करने के लिए एलएलबी करनी जरूरी है। और तर्क में ये ज्ञान कहाँ से प्राप्ति हुई? कौन सा वेद ये ज्ञान प्राप्त करवाता है? संविधान संविधान कहता है कि एलएलबी करनी जरूरी है पत्रकार बनने के लिए। हाँ, पत्रकार नहीं, हर चीज बनने के लिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। अगर अच्छा। साधु बनना है तो शास्त्र पढ़ना जरूरी है। शास्त्र पढ़ना जरूरी है। पत्रकार बनने के लिए मीडिया की पढ़ाई जरूरी है, ये तो मैं मान सकता हूँ। आप कह रहे हैं एलएलबी जरूरी है, ये कहाँ से आया? ये एलएलबी करो या मीडिया की पढ़ाई करो, बात एक ही है। हमने तो ये मीडिया की पढ़ाई करी है, मैं कह एलएलबी वाले पत्रकार नहीं है हम। अब एलएलबी वाले नहीं है, तब भी आप वो बात बोलिए जो समाज के उचित के दायरे में आती है। हाँ। ठीक है, मैंने आपसे न्याय की बात करी, आपने न्याय की बात पे जवाब नहीं दिया। जी, न्याय की बात में न्याय की कब बात की है तुमने? मैंने आपसे ये नहीं पूछा था कि आज की व्यवस्था जो है वो न्याय संगत है कि नहीं, पूछा है मैंने आपसे? बताइए। फिर किसी मंत्री का नाम ले लेंगे, और मैं मंत्री का नाम नहीं लेना चाहता, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। पहले आप अपने अंदर अपने गिरेबान में झांक के ये देखें हाँ। कि हम कितने ईमानदार हैं। हाँ, मैं अपने देखिए, और सुनिए सुनिए सुनिए, स्वयं की बुराइयों को गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्म, गीता बाहर करो पहले। गीता बाहर कर दें? हाँ, कैसी बात कर रहे हैं? स्वयं को जानिए। संत हो के गीता का अपमान? गीता का अपमान नहीं, गीता एक शास्त्र है। हाँ। स्वयं मैं क्या हूँ, स्वयं को जानो। स्वयं में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये आप छोड़ चुके हैं गीता, काम, क्रोध, मोह। गीता में कहीं भी ईर्षा घृणा की चीज लिखी है? संविधान में कहीं ईर्षा घृणा की चीज लिखी है? आप तो जो बोल रहे हैं कर्म के बारे में कहा गया है कि नहीं गीता में? वह शब्द गीता में कर रहे हैं। ईर्षा और घृणा कहाँ दिख गई आपको मेरी बातों में? तुम्हारे बातों में ईर्षा तुम्हारे शब्दों कहाँ से, है? शब्दों से। किस शब्द से ईर्षा लगी आपको? आपको जब मैंने मंत्री शब्द को लिया तो आपने इधर देखिए बात। मोदी का क्यों नाम नहीं लिया? हाँ। किसी विशेष व्यक्ति का नाम क्यों लिया? हाँ। हमने किसी का नाम नहीं लेना पसंद किया। अच्छा, हम तो आपको डर अच्छा सुनिए हमें आपको डर लगता है क्या नहीं। मोदी जी से? क्यों? हाँ? क्यों नाम नहीं लेना चाह रहे हैं? डर नहीं लगता? खुल के बोलिए। डर नहीं लगता? खुल के बोल। मुझे डर नहीं लगता, मैं खुल के बोलता हूँ। तो किसी व्यक्ति का नाम लेना कोई कंपलसरी है? हाँ। आपने कहा मंत्री चोर है। हाँ? आपने कहा मंत्री चोर है। मंत्री जितने आपने जो बात बताई उसमें मंत्री जी ने कहा, महामंत्री ने कहा कि जितने भी चोर थे वो सारे मंत्री बन चुके हैं। मंत्री बन गए। हाँ। तो क्या वो आज लागू, आज ये बात सत्य है क्या? ये तो कहानी सुना। आज की व्यवस्था में क्या वो बात सत्य है? कहानी सुना रहा। कहानी तो सुनो इसकी। कहानी आप सुनना चाहते हैं या किसी व्यक्ति विशेष का नाम लाना चाहते हैं? सुनिए, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेते, ठीक है? व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे। बस मुझे ये बता दीजिए, आपकी कहानी जो है आज के समाज में सत्य है कि नहीं है? ये आप अनुभव करिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको अनुभव करने की आपकी जरूरत है। पत्रकार की ओपिनियन नहीं होती है, पत्रकार के केवल सवाल होते हैं। तो पत्रकार के केवल सवाल होते हैं तो हम पत्रकार के सवालों के जवाब नहीं देते हैं, हम सिर्फ ज्ञान चर्चा की बात करते हैं। अगर आप तो बता दीजिए न्याय व्यवस्था है कि नहीं है? न्याय दे दीजिए हमें। न्याय व्यवस्था प्रेम, एकता, दया और समर्पण और न्याय, ये 5 मनुष्यता के गुण हैं। और आज दिखते हैं आपको समाज में मनुष्यता के गुण अगर नहीं है, उसमें ईर्ष्या या घृणा है, किसी व्यक्ति विशेष जाति संप्रदाय के प्रति विरोध है, तो ये बात मैं आपकी मानूंगा। वो करप्शन है, वो करप्शन के अंतर्गत आता है। समझ गए? वो मौलिक रूप से करप्ट हो गया आदमी। वो मौलिक रूप से करप्ट हुआ या अपने अंतरात्मा से, या किसी पद प्रतिष्ठा के लिए, या किसी अपने सुख सुविधा के लिए। हाँ। ठीक है, परंतु मनुष्य पैदा हुआ है, मनुष्यता का उसका रूप मैंने जो बताया है मानवता। मानवता से बड़ा संसार में कोई धर्म नहीं है। जो प्रेम, एकता, समर्पण, दया और न्याय, ये 5 उसके अंग हैं मानवता के। आज की सत्ता में आपको दिखता है ये सारे गुण? हाँ कि ना बता दीजिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अब आपने मना कर दिया, मैं नाम नहीं लिया। ये आज की सत्ता छोड़ दीजिए, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं दिखता है।
किसी व्यक्ति विशेष में नहीं है, किसी व्यक्ति में, प्रधान संतों तक में नहीं है, संतों में भी नहीं। चलिए मैं दिखा के लाता हूँ। प्रधानमंत्री में भी नहीं है। प्रधानमंत्री में भी नहीं है। अब चलिए, अब बोल दिया आपने, ये बात ठीक रही। देखिए, डरने की बात क्या है, आपने चुना है उस प्रधानमंत्री को, आप सवाल कर सकते हैं। नहीं, चुने हैं या नहीं चुने हैं। सुनो, सवाल एक चीज का है, हाँ, प्रधानमंत्री हो। अब जब प्रधानमंत्री की जी। जब बात करो तो प्रधानमंत्री की, जब कथा की बात हो तो कथा सुनिए, हाँ, ठीक है। जहाँ पे चर्चा करिए वहाँ एक स्थिर चर्चा करिए, तब आप मीडिया के अंतर। देखिए, मैंने आपसे एक सवाल किया था न्याय का, आपने इतना लंबा टाइम ले लिया न्याय पे बताने के लिए, अब बता रहे हैं न्याय की बात। तो जब तक हम स्वयं में स्वयं का अध्ययन नहीं करते, वो चाहे पीएम हो, चाहे एक झोपड़ी का रहने वाला हो, चाहे एमए एमएससी ग्रेजुएशन हो, जब तक वो स्वयं में स्वयं का अध्ययन करेगा, किताबों के पढ़ने से केवल डिग्री मिल सकती है। अच्छा, शास्त्रों के पढ़ने से डिग्री मिल सकती है। जब तक वो स्वाध्याय नहीं करेगा तब तक मुझे योग्यता नहीं हासिल होगी, और जब तक मैं योग्य नहीं विवेकानंद की बात बता रहे हैं आप कि अपने अंदर का अध्ययन ईश्वर पहचानो, और जब तक हम उसको नहीं पहचानेंगे तब तक हम करप्शन मुक्त ना स्वयं बन सकते हैं, और ना अपने राष्ट्र को बना सकते हैं, ना अपने व्यक्तित्व समाज का निर्माण कर बहुत सकते हैं। धन्यवाद। हम जो बच्चे को देखिए, ये एक संत थे, हिंदू समाज के संत थे, उनके सारे विचार आपने सुने कि किस तरीके से वो बच रहे थे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने से। हमें इतना घबराहट क्यों है, हमें इतनी डर क्यों है कि हम अपने ही चुने हुए प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले पा रहे हैं? ये क्यों डर बना है? ये हमें अपने सरकार से सवाल पूछना चाहिए, और ये सवाल पहले खुद से पूछना चाहिए कि हम अपनी ही चुनी हुई सरकारों से डरते क्यों हैं। ऐसी कहानियाँ, ऐसे इंटरव्यूज़ हम आप तक रोज़ लाते रहते हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए धारण की रिपोर्ट।